हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपनास फूड वर्ल्ड। मैं सपना लोढ़ा। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम हो और साथ में प्याज के पकोड़े तो क्या बात है। इसलिए आज हम बनाएंगे पकोड़ा स्पेशल वीक में कांदा भजी की रेसिपी। वैसे तो प्याज के पकोड़े सभी लोग बनाते हैं, पर इसे मार्केट स्टाइल क्रिस्पी और कुरकुरा कैसे बनाते हैं, इसी सीक्रेट के साथ आइए रेसिपी के लिए शुरुआत करते हैं। कांदा भजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। ये वज़न में लगभग 300 ग्राम प्याज है और इसी तरह से हमें ये गोल वाले प्याज लेने हैं। जॉइंट वाला प्याज हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है और हम इसका छिलका निकाल कर ले लेते हैं। अब छिलका निकालने के बाद टॉप और बॉटम से हम इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसे हम पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। हमें इस तरह से इसे पतले स्लाइस में कट कर लेना है। और हमने जो बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इसकी वजह से ये पकोड़े एकदम बढ़िया बनते हैं और स्लाइस करने में भी आसानी होती है। तो हम प्याज को पतला पतला कट कर लेते हैं। इसी तरह से हम सभी प्याज को कट कर लेंगे। प्याज को कट करने के बाद इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और इसे हम हल्के हाथों से छूटा कर लेंगे। इस तरह से हम सभी प्याज को छूटा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने थिन स्लाइस बने हैं। अब इसमें सभी मसालों को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मिलाएंगे 3 से 4 हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 10 से 12 करी पत्ता। करी पत्ता को हम बारीक कट कर लेंगे और ये करी पत्ता मिलाने से पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अब इसमें मिलाएंगे स्वादानुसार नमक। अब इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया, जिसको मैंने रफली क्रश कर लिया है और इसे मिलाने से पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून मिलाएंगे कश्मीरी या बेडगी लाल मिर्च पाउडर। वैसे तो ये पकोड़े तीखे ही अच्छे लगते हैं, पर आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कीजिएगा। 1 टीस्पून मिलाएंगे अजवाइन और सबसे लास्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाएंगे चीनी, 1 टीस्पून। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पकोड़े में हम चीनी यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो चीनी मिलाई है, इससे जो सभी मसाले हैं उसकी टेस्ट एनहांस होगी और प्याज फ्राई करते वक्त एकदम क्रिस्पी फ्राई होगा। तो मेरी इस ट्रिक से एक बार तो ये पकोड़े बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस 10 मिनट ही हम रख देंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसालों में से पानी रिलीज़ हो चुका है। तो इसी में हम बेसन का आटा मिलाएंगे। अब इसमें मिलाएंगे पिंच खाने का सोडा। फिर इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। इससे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। फिर इसमें मिलाएंगे आधा कप बेसन। यहाँ पर मैंने पहले आधा कप बेसन लिया है और इसी को हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। फ्रेंड्स, इस पकोड़े में हम बेसन थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे और इसमें हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 टेबलस्पून बेसन और ले लिया है और इसमें हम मिलाएंगे 1 से 2 टीस्पून पानी और इससे ही हम पकोड़ों को अच्छे से कोट करके ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये पकोड़े गर्मा गर्म ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो पकोड़ों का बैटर बनकर तैयार है और दूसरी ओर मैंने तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। अब लास्ट में इसमें हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून गरम तेल और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब तेल को गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इस तरह से हम पकोड़ों को छोड़ेंगे। हमें इस पकोड़ों को इस तरह से अनइवन छोड़ना है और गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था, तो पकोड़े फूलकर ऊपर आ गए हैं। तो इसे हम टर्न कर देते हैं और दूसरी तरफ से भी हम इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो पकोड़े बनकर तैयार है। तो इसे हम निकाल कर ले लेते हैं और सभी पकोड़ों को तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लीजिए तैयार है डिलीशियस क्रिस्पी गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े और साथ में अदरक वाली मसाला चाय, जिसकी रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो इस मानसून की सीज़न में इसे ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए। और रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए
और ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।